देखो आगे है बीजोत्पादन के बाद में आता है पृथक्करण दूरी। क्या आती है? पृथक्करण दूरी। देखो पृथक्करण दूरी क्या होती है? पृथक्करण दूरी क्या होती है? आइसोलेशन डिस्टेंस। पृथक्करण दूरी होती है किन्हीं एक ही फसल की किन्हीं दो किस्मों के मध्य जो दूरी रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? पृथक्करण दूरी। ये क्यों रखते हैं? आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए या परागण की समस्या को रोकने के लिए क्या रखते हैं भाई? ये दूरी शुद्ध बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखी जाती है। किसी एक ही फसल की दो किस्मों के मध्य जो दूरी रखी जाती है उसे क्या कहते हैं? पृथक्करण दूरी। आनुवंशिक शुद्धता को कम करने के लिए वह शुद्ध बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी रखना आवश्यक होती है। देखो विभिन्न फसलों की पृथक्करण दूरी होती है आधार और प्रमाणित बीज में। जैसे गेहूं, जौ, जई, सोयाबीन, धान और मूंगफली सब परागित फसलें होती है। लगभग उनकी दूरी होती है 3 मीटर आधार बीज उत्पादन करने पर और 3 मीटर ही प्रमाणित बीज उत्पादन करने के लिए। और पृथक्करण दूरी हमेशा किसमें आएगी? मीटर में। किसमें आएगी? मीटर में। जो और कोई फसलें बच गई है वो हमें क्रॉप के साथ देख लेंगे। अब ये संकुल मक्का सबसे मोस्ट, ये दो ही है भाई, संकर मक्का और संकुल मक्का। देखो संकुल मक्के में पृथक्करण दूरी रखते हैं 400 मीटर और 200 मीटर प्रमाणित बीज में, और संकर मक्के में रखते हैं 600 मीटर आधार में और 300 मीटर प्रमाणित में। सबसे मोस्ट है, मैं फिर बता रहा हूं, संकुल मक्का व संकर मक्का। संकुल मक्का व संकर मक्का आधार बीज उत्पादन के लिए इसमें रखते हैं 400, इसमें 200, इसमें 600 और इसमें 300। ठीक है। आगे जवार 200 और 100, और बिरज कुकर बिटेसी 1500, और बिरज सरसों 400 200, बिरज चना 10 5, तिल 100 और 52, कपास व लोबिया 50 और 30 मीटर इनमें पृथक्करण दूरी रखते हैं। पृथक्करण दूरी किन्हीं एक फसल की किन्हीं दो किस्मों के मध्य आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए जो दूरी रखी जाती है उसे पृथक्करण दूरी रखते हैं कहते हैं। और ये पृथक्करण दूरी हमेशा किसमें आती है? मीटर में। किसमें आती है? मीटर में। इन दो का अधिकतर क्वेश्चन आ चुका है। इन दो में से हर बार क्वेश्चन आता है संकुल मक्का या संकर मक्का, या तो आधार की पूर्णता या फिर प्रमाणित की पूर्णता। ये हो गई आपकी पृथक्करण दूरी। अब देखो आगे है बीज से संबंधित आपकी सुषुप्त अवस्था। क्या है? सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था, देखो डोरमेंसी, सुषुप्त अवस्था या डोरमेंसी। देखो सुषुप्त अवस्था क्या होती है भाई? सुषुप्त अवस्था क्या होती है? यानी कि बीज को संपूर्ण वातावरण सही मिलने के बाद भी अगर उसका अंकुरण नहीं होता तो वो क्या कहलाती है? बीज की सुषुप्त अवस्था। बीज को उचित भूमि में नमी भी मिल रही है, उचित उसको तापमान भी मिल रहा है, सब कुछ उसको मिलने के बाद भी उसका अंकुरण नहीं होता, वो बीज की क्या कहलाती है? सुषुप्त अवस्था। जैसे आपको सब कुछ मिल रहा है फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे, वो आपकी क्या हो गई? सुषुप्त अवस्था। ठीक है। बीज को उचित नमी व उचित तापमान मिलने के पश्चात भी बीज का अंकुरण ना होना क्या कहलाता है? बीज की सुषुप्त अवस्था। क्या कहलाता है? सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था 3 प्रकार की होती है भाई। सुषुप्त अवस्था कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। देखो अगला है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था मैंने बता दिया, बीज को सभी अनुकूल दशाएं मिलने के बाद भी बीज का अंकुरण ना होना क्या कहलाता है? सुषुप्त अवस्था। अब देखो सुषुप्त अवस्था 3 प्रकार की होती है, लेकिन एक जैव रासायनिक कारण होता है बीज में। जो सुषुप्त अवस्था जैव रासायनिक कारण है वो है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की क्रियाशीलता के कारण जो सुषुप्त अवस्था उत्पन्न होती है वो कौन सी हो गई? जैव रासायनिक कारण से उत्पन्न सुषुप्त अवस्था। अब देखो इसके 3 प्रकार है। एक तो हो गई इनफोर्स्ड यानी कि बलकृत सुषुप्त अवस्था। जैसे मान लो अब गर्मियों में खेत की गहरी जुताई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खेत की गहरी जुताई। अब जितने भी खरपतवार के बीज हैं वो उस जुताई में नीचे गहरे दब जाएंगे भाई, नीचे चले जाएंगे, तो उनसे जो उत्पन्न सुषुप्त अवस्था होगी वो कौन सी होगी? बलकृत सुषुप्त अवस्था या इनफोर्स्ड सुषुप्त अवस्था, गहरी जुताई के कारण। और ये सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? खरपतवारों के बीजों में। खरपतवारों के बीजों में, समझ गए? यानी कि
गहरी या जुताई करते समय या भूपृष्ठन की क्रिया करते समय खरपतवारों के बीज जो अधिक गहराई पर चले जाते हैं, जिनसे उत्पन्न सुषुप्त अवस्था कौन सी है? बलकृत सुषुप्त अवस्था। अगली है इनेट, जो जन्मजात होती है भाई, जो जन्मजात होती है, आनुवंशिक कारणों से जो सुषुप्त अवस्था उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? इनेट। और ये किसमें पाई जाती है? मूंगफली में। और मूंगफली भी कौन सी? फैलने वाली मूंगफली। कौन सी? फैलने वाली मूंगफली। फैलने वाली और एक गुच्छेदार, दो प्रकार की मूंगफली होती है। दोनों के आपको बॉटनिकल नेम कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है भाई, ठीक है? दोनों मूंगफलियों के एरिकेस हाइपोजिया, इसकी दो वैरायटी होती है, एक तो गुच्छेदार और एक फैलने वाली। दोनों के कमेंट करने हैं आपको। एक होती है इंड्यूस्ड, यानी कि जो जल भराव, अधिक जल अगर खेत में भर जाता है तो उससे उत्पन्न सुषुप्त अवस्था कौन सी हो गई? इंड्यूस्ड। और ये किसमें होती है? चावल में। किसमें होती है? चावल में, ठीक है? ये हो गई आनुवंशिक ये सुषुप्त अवस्था। अब देखो सुषुप्त अवस्था तोड़ना, सुषुप्त अवस्था तोड़ना। देखो सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए दो तीन काम करते हैं भाई। सबसे पहला होता है बीज को खुरचना। बीज को खुरचना यानी कि बीज की ऊपरी परत को खुरच देते हैं, जिससे बीज का अंकुरण हो जाता है। दूसरा है चिलिंग तापमान। बीज को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर अगर 12 से 24 घंटे रखते हैं तो बीज की सुषुप्त अवस्था टूट जाती है। तीसरा आपका थायोयूरिया। देखो थायोयूरिया, पोटेशियम नाइट्रेट और जिब्रेलिक एसिड तीनों ही किसमें काम में ले सकते हैं? आलू में। किसमें? आलू में। लेकिन आलू की सुषुप्त अवस्था तोड़ने के लिए सर्वाधिक कामी या सबसे कारगर कौन सा है? थायोयूरिया। थायोयूरिया की मात्रा 0.5% काम में लेते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट 0.2% और जिब्रेलिक एसिड की मात्रा काम में लेते हैं 300 ppm। ये हो गया आपका बीज, बीजोत्पादन, पृथक्करण दूरी और सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था। समय का अभाव होने के कारण इनको बहुत ही शॉर्ट ले लिया गया है भाई। आगे देखो, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आप कमेंट्स कर सकते हो। आगे देखो, इसी में आता है बीजों के बीजोपचार। आगे क्या आता है आपका? बीजोपचार। देखो बीजोपचार में यानी कि बीज का उपचार करना। देखो बीजोपचार का सबसे अच्छा और सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? FIR। याद रखना, बीज उपचार का सबसे प्रभावी व सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? FIR। फंगिसाइड, एस्टेसाइड और राइजोबियम। फफूंदनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम। समझ गए क्या बात को? बीज को उपचारित करते समय सबसे पहले किससे करते हैं? फफूंदनाशी से। किससे करते हैं? फफूंदनाशी से। और फिर किससे करते हैं? कीटनाशी से। किससे करते हैं? कीटनाशी से। और अंत में किससे करते हैं? राइजोबियम की प्रजाति से। राइजोबियम की प्रजाति से। समझ गए क्या? बीजोपचार सही तरीका कौन सा है? FIR। सबसे पहले फफूंदनाशी, फिर कीटनाशी और फिर राइजोबियम की प्रजाति। 3 प्रकार से इसका नियंत्रण करते, इसका उपचार करते हैं। सबसे बाद में कौन सी लगाते हैं? राइजोबियम। क्यों? अगर इनको पहले लगा देंगे तो ये जीवाणु मर जाएंगे कीटनाशी या फफूंदनाशी से। ठीक है, ये तो हो गया बीजोपचार का तरीका। अब देखो, बीजोपचार के लिए जितने भी फफूंदनाशी जैसे थायरम हो गया आपका, बाविस्टिन हो गया, विटावेक्स हो गया, कार्बैक्स हो गया, अन्य अनेक फफूंदनाशी, उनकी हमेशा ही मात्रा कितनी काम में लेते हैं? 2 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज। समझ गए क्या बात को? अरे समझ गए क्या? फफूंदनाशी की मात्रा हमेशा ही बीजोपचार में कितनी काम में लेते हैं? 2 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज। 1 किलो बीज पर कितनी मात्रा? 2 से 3 ग्राम। 2 से 3 ग्राम। कोई सी भी फफूंदनाशी आप काम में लो, उसकी मात्रा कितनी रहेगी? 2 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज। अब देखो, 2 चीज और आती है। एक तो आता है आपके ट्राइकोडर्मा, एक आता है ट्राइकोग्रामा। ट्राइकोग्रामा, ये 2 चीज होती है। देखो, ये तो है क्या? ट्राइकोग्रामा। ये तो है मित्र कीट, जैविक कीट। क्या है?
मित्र कीट या जैविक कीट। यह है ट्राइकोडर्मा। ये क्या है भाई? फफूंदनाशी। क्या है? फफूंदनाशी। ध्यान रखना, एक तो होता है ट्राइकोडर्मा, एक होता है ट्राइकोग्रामा। ये तो होता है मित्र कीट। क्या होता है? मित्र कीट, यानी कि हानिकारक कीटों को ये उनके अंडों को खाता है। कौन सा? ट्राइकोग्रामा। इसका एक कार्ड आता है जिस पर इसके अंडे होते हैं, या लार्वा अवस्था में होता है, जो फसल पर छोड़ने पर हानिकारक कीट के अंडों को खा जाता है। कौन सा? ट्राइकोग्रामा। एक होता है ट्राइकोडर्मा। कौन सा होता है? ट्राइकोडर्मा। ये होता है क्या? फफूंदनाशी। इसकी मात्रा काम में लेते हैं 6 से 8 ग्राम प्रति केजी बीज। आपको ये कहेंगे 10 ग्राम भी मिल जाएगा या 8 से 10 ग्राम भी मिल जाएगा, लेकिन इसकी सुटेबल मात्रा कितनी काम में लेते हैं? 6 से 8 ग्राम प्रति केजी बीज। 1 केजी बीज के कितना ग्राम? 6 से 8 ग्राम। ये 1 केजी बीज के 2 से 3 ग्राम। समझ गए क्या बात को? अरे समझ गए? देखो ये लो, यहाँ बीजोपचार सही तरीका होता है FIR, फफूंदनाशी, कीटनाशी और राइजोबियम की प्रजाति। फिर इसमें काम में लेते हैं फफूंदनाशी हमेशा 2 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज, और ट्राइकोडर्मा की मात्रा काम में लेते हैं कितनी? 6 से 8 ग्राम प्रति केजी बीज। और ये मूंगफली में काम में लेते हैं हम। किस में लेते हैं? मूंगफली में। कौन सा? ट्राइकोडर्मा। ठीक है। अब मूंगफली में कौन से रोग के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं, यह आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है भाई। ठीक है यहाँ तक। अब देखो राइजोबियम की प्रजाति कौन सी बच गई? राइजोबियम। राइजोबियम। अब इसकी अनेक प्रजातियां होती है भाई। क्या होती है? अनेक प्रजातियां। देखो राइजोबियम की प्रजातियों में सबसे पहले इसकी अनेक प्रजातियां हैं राइजोबियम की। हर फसल के लिए, जैसे दलहन के लिए अलग है, खाद्यान्न के लिए अलग है, और मटर, मसूर, ज्वार के लिए अलग, कपास के लिए अलग। देखो सबसे पहले राइजोबियम की प्रजातियां, दोबारा लिखता हूं राइजोबियम की प्रजातियां। बीजोपचार बता दिया तरीका, कौन सा आएगा? FIR, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम की प्रजाति। देखो एक मशीन आती है, कौन सी? रोटेटरी डस्टर। रोटेटरी डस्टर, ये बीजोपचार के लिए काम में ली जाने वाली मशीन कौन सी है? रोटेटरी डस्टर। एक ड्रम आता है, उसमें बीज को 10 से 15 केजी बीज को डालकर उसको हिलाया जाता है, जिससे बीजों पर समान रूप से फफूंदनाशी, कीटनाशी व राइजोबियम का लेप हो जाता है। लेकिन कम मात्रा में बीज के लिए कारगर कौन सी मशीन है? रोटेटरी डस्टर। ठीक है। देखो राइजोबियम की प्रजातियां चल रही थी, मैंने बता दिया। फफूंदनाशी की मात्रा कितनी रहेगी? 2 से 3 ग्राम प्रति केजी बीज। और ट्राइकोडर्मा की मात्रा कितनी रहेगी? 6 से 8 ग्राम प्रति केजी बीज। फिर आगे देखो राइजोबियम की प्रजाति पहली है राइजोबियम ट्राइफोलियाई। कौन सी फसल के लिए उपयुक्त रहती है भाई? बरसीम की फसल के लिए। कौन सी फसल है? बरसीम। फिर आती है राइजोबियम मेलिलोटाई। रिज्का व मेथी की फसल के बीजों को उपचारित करने के लिए राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं? मेलिलोटाई। फिर आती है राइजोबियम एजेटोबैक्टर। कपास और खाद्यान्न फसलों के बीजों को उपचारित करने के लिए कौन सी काम में लेते हैं? एजेटोबैक्टर। कपास का ध्यान रखना, और खाद्यान्न आपके आ गई सारी, खाद्यान्न आ गई सारी, चावल हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया आदि। ठीक है। फिर आती है राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम। दलहन फसलों के बीजों को उपचारित करने के लिए राइजोबियम की प्रजाति कौन सी काम में लेते हैं? लेग्यूमिनेसेरम। और लास्ट है आपकी राइजोबियम एजोस्पर्लियम। जवार, ग्वार और बाजरा के बीजों को उपचारित करने के लिए राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं? राइजोबियम एजोस्पर्लियम। बीजोपचार के लिए मशीन रोटेटरी डस्टर, सही तरीका FIR। ये हो गया आपका बीज उत्पादन, बीजोपचार, सुसुप्तावस्था, पृथक्करण, दूरी। अगर इनमें से कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। धन्यवाद।